हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के जीके वाली जितनी भी पोर्शन है आपके सिलेबस में, हर किसी एग्ज़ाम में आता है वो जेके एसएसबी के, तो वो वाला पोर्शन हम कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। ठीक, ज्योग्राफी इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जब तक हम किसी स्टेट की ज्योग्राफी नहीं समझेंगे तब उसका बाकी फैक्ट या फिर हिस्ट्री समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, तो हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है कि हमारा जम्मू कश्मीर कहाँ पे है। जम्मू कश्मीर सबसे नॉर्थ में आता है, हमारे इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में आता है हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो उसकी जो नेबरिंग स्टेट बन जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो रेड कलर में है ये है ये जो एरिया ये हिमाचल का है, और जो पिंक कलर में वो पंजाब है। ठीक है, और इसके वेस्टर्न साइड्स पे आप देखते हैं अगर, तो ये बन जाता है पाकिस्तान, और उसके ईस्टर्न साइड पे चाइना। ठीक है, और अगर ऊपर नॉर्थ वेस्टर्न वाली साइड देखते हैं तो ये अफ़गानिस्तान है। ठीक है, तो अब इस मैप में देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर वाला एरिया ऊपर वाली साइड, ये हमारा पीओके है जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इसको बोलते हैं हम। ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर वाली साइड यहाँ पे इसको अफगानिस्तान टच कर रहा है, और इस साइड जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पे पाकिस्तान बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, और ईस्टर्न वाली साइड, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न दोनों वाली साइड कौन है, चाइना है। ठीक है, तो ये जो रेड कलर में है ये जो एरिया ये चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है, और ये ग्रीन वाला एरिया ये पीओके ने ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है। ठीक है, और बीच में हमारा जो दिखाई दे रहा है जो आज का हमारा ये जम्मू एंड कश्मीर है, और इसके बीच लद्दाख वाला एरिया भी आता है। ये जो बीच वाला एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला एरिया हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया। ठीक है, अब हम इसी को पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, जियोग्राफी में पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो 3 डिवीज़न में डिवाइड था पहले, जब यूटी नहीं बना था तो 3 डिवीज़न थी उसकी। इसमें कौन कौन सा था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और 2019 में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर जो था उसको 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर अलग यूटी बना दिया गया और लद्दाख अलग यूटी बना दिया गया। 20 डिस्ट्रिक्ट जो थी वो जम्मू एंड कश्मीर को दे दी और 2 डिस्ट्रिक्ट लद्दाख को दे दी। और अब हम पढ़ेंगे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसका, जे का। ठीक है, आपको पता है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ये कुछ इमेजिनरी लाइन होती हैं हमारी अर्थ के ऊपर जो किसी भी पॉइंट का जियोग्राफिकल लोकेशन बताने के काम आती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर कुछ लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये जो है ये कुछ लेटी हुई लाइनें जो हैं वो होंगी लैटीट्यूड, और ये जो स्टैंडिंग लाइन कुछ है ऐसी वाली, ये क्या होगी, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट को दिखाना होगा हमने अर्थ पे, तो हम किसके थ्रू दिखाएंगे, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू। ठीक है, जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर है, जहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा है, वो कहाँ लाई करता है, इट लाइज बिटवीन 32 डिग्री 17 मिनट एंड 37 डिग्री 05 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड क्या है उसका, 72 डिग्री 31 मिनट एंड 80 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। ठीक है, और इसका हमारे जम्मू कश्मीर का एरिया कितना है, 4241 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जितना हमने अब तक पढ़ा है उसमें से हमने अभी कुछ पॉइंट याद रखने हैं, वो क्या क्या है, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को याद रखना है। ठीक है, एरिया को याद रखना है जम्मू कश्मीर के, और उसके बाद कुछ बाउंड्रीज़ हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो क्या क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जम्मू कश्मीर जो है हमारा नदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का। ठीक है, ये आप सबको पता ही है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, काराकोरम और वेस्टर्न मोस्ट हिमालय के आसपास पड़ता है। ठीक है, ये बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, ये जो 2 ऐसी स्टेट है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की बात करें तो ये किसके साथ शेयर करता है, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान। ये सब मैंने आपको मैप में दिखा के बता भी दी है। ठीक है, ये आप मैप देख सकते हैं। और हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल डिवीज़न किसकी, जे की। ठीक है, जैसे हम इंडिया की फिजिकल डिवीज़न पढ़ते हैं ना, वैसे हम जम्मू कश्मीर की भी फिजिकल डिवीज़न पढ़ते हैं। तो मेनली जम्मू कश्मीर को 6 डिवीज़न में डिवाइड किया हुआ है फिजिकल डिवीज़न। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो सबसे पहले आई थी आउटर प्लेन, उसके बाद आती हैं शिवालिक्स, उसके बाद वैली से आई थी कश्मीर की, उसके बाद आते हैं ग्रेटर हिमालयाज़, फिर मिडल हिमालयाज़, और उसके बाद क्या आ जाता है, लद्दाख प्लेट्यूज। ठीक है, हम पढ़ेंगे फर्स्ट डिवीज़न जो कौन सी है, आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब आप जम्मू कश्मीर में प्लेन्स कहाँ पे देखते हैं, ये जो सांबा, कठुआ, अखनूर, ये जो कुछ एरिया है, ये इसके प्लेन्स आपने देखे होंगे। ये प्लेन क्या है, ये है आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो कि किसका पार्ट है, ग्रेट पार्ट ऑफ इंडिया का पार्ट है। ठीक है, इसको हम लोकली बोलते हैं अंदरवा और बचावत। ठीक है, अब आपको पता ही है कि ये जो प्लेन्स है वो कैसे बनते हैं, ये जो प्लेन है कैसे बनते हैं,
उस लोकेशन की जो भी कुछ रिवर्स होती हैं, ठीक है, वो अपने साथ कुछ एलोवियल लेके आती हैं, ठीक है। उसके जो डिपोजिशन की वजह से क्या बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर का ये जो एरिया, आपको पता ही होगा कि मेजर 3 रिवर इस एरिया में बहती हैं। वो कौन सी है, रावी आ गई, उसके बाद तवी आ गई और उसके बाद चनाब आ गया, ठीक है। और इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज अपने साथ एलोवियल लेके आती हैं, उनके डिपोजिशन की वजह से क्या बनता है, कुछ हमारे प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। इसकी विड्थ क्या रहती है, 7 से लेकर 30 किलोमीटर। और इसमें कौन सा स्ट्रेच आता है, अखनूर, आरएस पुरा, सांबा और कठुआ वाला स्ट्रेच आता है, ठीक है। और इसकी हाइट क्या रहती है, इसकी हाइट रहती है 325 से लेकर 350 मीटर तक, ठीक है। और इस शिवालिक से कुछ ना नाले निकलते हैं, ठीक है। तो उन नालों को हम क्या बोलते हैं, खड्ड बोलते हैं लोकली, ठीक है। जैसे आपने, अगर आप जम्मू से हो तो आप मोस्टली जो आप देखते हैं नाले, इसको हम खड्ड बोलते हैं, ठीक। और ये हाईली फर्टाइल होते हैं। और किसके लिए, ये बीट और राइस यहाँ पे मोस्टली पाया जाता है इस प्लेन्स में, ठीक है। ये हमारा आउटर प्लेन्स खत्म हो गया, ठीक है। मोस्टली यही पॉइंट्स में बनते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बनेंगे तो हम जब एमसीक्यू करेंगे उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे जो है शिवालिक, ठीक है। ये शिवालिक कहाँ पड़ता है, जो अभी हमने आउटर प्लेन्स पढ़े हैं, इसके थोड़ा सा नॉर्थ में अगर हम चलेंगे तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, ठीक है। ये पहाड़ियों की रेंज क्या बनाती है, शिवालिक रेंज बनाती है, ठीक है। जिनकी विड्थ रहती है 20 से 25 किलोमीटर। और इसकी हाइट क्या रहती है, 1200 से लेकर 1600 मीटर इसकी हाइट रहती है, ठीक है। और जम्मू इसके साउथ में पड़ता है, ये भी आपको पता है। और मानसर और सुनीसर जो 2 लेक्स हैं वो किसके बीच में पड़ती हैं, वो भी शिवालिक रेंजेस के बीच में पड़ती हैं, ठीक है। और आपने एक चीज़ सुनी होगी कि दून्स, दून्स क्या होते हैं, दो जो पहाड़ियाँ होती हैं ना, दो पहाड़ियों के बीच में, दो पहाड़ियों के रेंजेस के बीच में क्या होता है, एक वैली टाइप बन जाता है, ठीक है। उन्हीं वैली को हम क्या बोलते हैं, उन वैली को बोलते हैं दून्स, ठीक है। और शिवालिक के मेनली कौन कौन से दून हैं, वो हैं बसोली, रामकोट, सुंदरबनी और उधमपुर, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। और इन्हीं शिवालिक रेंजेस में कुछ अंडोलेटिंग स्लोप वाला एरिया रहता है, ठीक है। ये रावी और चुनाव के बीच में कुछ अंडोलेटिंग स्लोप वाला एरिया रहता है, जिसकी 300 मीटर तक हाइट रहती है। उसको हम क्या बोलते हैं, कंडी बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेनली खड्ड वगैरह होती हैं जो कि रेनी सीजन में चलती हैं, और जब बारिश वगैरह ख़त्म हो जाती है तब ये फिर से ड्राई हो जाती हैं, ठीक है। इसमें पानी की कमी रहती है इस कंडी वाले एरिया में, ठीक। और आपको पता है ये इसमें जो एग्रीकल्चर है मेनली किस पे डिपेंड करेगा, फिर वो रेन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसमें मेनली किसकी खेती की जाती है, वो है मिलेट, मेज़, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ठीक है। इन चीज़ों की खेती की जाती है। हाँ, बीट वगैरह भी होती है, बट अगर हम प्लेन से कंपेयर करें तो बहुत कम, ठीक है। उसके कंपेरेटिवली बहुत कम रहती है, ठीक है। और कैटल रेयरिंग वाला काम मेनली लोग करते हैं। और इसमें जो गुजर वगैरह हैं वो भी इसी एरिया में रहते हैं, जिनको हम दूधिया गुजर बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिडल हिमालयस, ठीक है, जिसको हम लेसर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। ये रावी से स्टार्ट होकर पुंछ तक जाते हैं, ठीक है। और आगे मुजफ्फराबाद वाली साइड भी जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे कि ये इसके ईस्ट में क्या पड़ता है, रावी, और वेस्ट में पुंछ, ठीक है। तो इसमें मेनली 2 रेंजेस जो पड़ती हैं वो कौन कौन सी हैं, पीर पंजाल और धौलाधार रेंजेस जो हैं वो भी किसमें पड़ती हैं, मिडल हिमालय में पड़ती हैं, ठीक है। इनको हम मिडल हिमालय को लोकली अगर पूछा जाए तो जम्मू में क्या बोलते हैं, उसको पहाड़ बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो हाइट रहती है वो 1820 से लेकर 2240 मीटर तक रहती है। आपको पता है शिवालिक की हाइट कितनी थी, वो थी 1200 से लेकर 1600 मीटर तक, यानी ये शिवालिक से थोड़े बड़े रहते हैं, ठीक। और इसकी विड्थ रहती है 10 से लेकर 60 किलोमीटर तक, ठीक। मेनली इसमें कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं, वो है तावी, उज्ज, बसंतर, ठीक है। ये कुछ ऐसी रिवर हैं जो किसमें बहती हैं, मिडल हिमालय में बहती हैं। और बाकी नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो भी इसी के बीच में से बनाया हुआ है, किसमें से, मिडल हिमालय में से, ठीक है। और इसमें मेनली कुछ फॉरेस्ट कवर है, वो किसके किसके हैं, देवदार, पाइन, फर, इसके कुछ फॉरेस्ट कवर हैं, ठीक है। आज हम ये 3 ही पढ़ेंगे, जिसमें हमने क्या पढ़ा, आउटर प्लेन्स, मिडल और शिवालिक, ठीक है। ये 3 पढ़ी, तो बाकी की 3 हम कल पढ़ेंगे। और कल आपका फिजिकल डिवीजन वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीडी को जितना छोटा रखा जाए और आपको पूरा कंटेंट उसमें दिया जाए, ठीक है। जितने पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने सब बता दिए, वरना आपको पता है अगर हम किसी भी चीज़ की ज्योग्राफी को पढ़ने लगें तो एक एक लेक्चर 2-2 घंटे का बन जाएगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें करना है एग्ज़ाम क्वालिफाई, और उसी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ने हैं, ठीक है। जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक। अगर कोई भी पॉइंट इसमें छूट गया होगा वो हम MCQ के टाइम पे कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना लगे तो डिसलाइक कर देना। थैंक यू।